लोगों को ये डराने की बात की जा रही है कि अगर आपने हमको वोट नहीं दिए तो हम आपको काट देंगे। उसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना, कटोगे तो बटोगे। जैसे आपने मेरे को पूछा था कि वो डॉक्टर साहब को अनपढ़ बोलते हैं, मेरे को लगता है कि वो लोग की मनचा ही ये चीज़ है कि वो अनपढ़ वाली हरकतें करते हैं। तो डॉक्टर बिना पढ़ाई के तो नहीं बनता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनके पास अच्छी खासी है। तो इनको ये चीज़ इमेजिन नहीं हुई कि अगर उस बंदे ने वर्ड यूज़ कर लिया है तो उसको पर्सनली जाके हिदायत दे कि भाई आप क्या कर रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी करने की क्या ज़रूरत है। और साथ में अगर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं ये, तो इसके पीछे का ये रीज़न है ना कि उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ गिराना चाहते हैं नीचे। तो इनकी ही पार्टी में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो गालियां तक बकते हैं, ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं। तो उसके ऊपर किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठानी है? हमने थोड़ी ना बैठानी। हम जब वीडियो बनाते हैं तो हमें भी बहुत कुछ बोला जाता है या नहीं बोला जाता है, और ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना जिसका कोई इररिलेवेंट हो, उसको यहाँ पे रखना भी मैं एक गुनाह समझता हूँ। हमें ऐसी तालीम नहीं दी है हमारे गुरुओं ने ऐसी लैंग्वेज का यूज करने के लिए। तो जब वो अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो नेचुरली उनको भी खोट दिखेगा ना दूसरे में। सही बात है। और ये चीज सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ही नारे से वोट लेती है, जय श्री राम। तो वो हमारा रिलीजियस सेंटिमेंट है। अगर इस स्लोगन को हटा के वो किसी और दूसरी की बात करे तो मजाल में वोट मिल जाएगा, क्योंकि हमारे हिंदुओं के साथ वो खिलवाड़ करती है। आपको बात बताता हूँ, एक बात है। तो मैं कल जैसे कि बग्गन में मैंने विजिट किया हुआ था, मैं बग्गन गया था, जैसे कि मेरे घर ही बग्गन आपका होम टाउन है, तो होम टाउन है मेरा। तो मैं वहाँ पे गया था, तो कुछ वहाँ पे मुझे बीजेपी के कार्यकर्ता मिले, उन्होंने मुझे वहाँ पे घेर लिया सर, और आगे से उन्होंने सवाल करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर साहब के ऊपर इतनी सारी वीडियोस बनाते हो, ये कौन है डॉक्टर साहब? ये अनपढ़ डॉक्टर है, इसको बात करने नहीं आती, कहीं भी जाके कूद पड़ता है, ऐसे ही अंधेरे में ही फायर मार देता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कौन होते हैं? बड़ी कंस्टिट्यूंसी से उठकर वो हमारे बग्गन में आए और यहाँ पे आके उन्होंने लताड़ लगाई। वहाँ पे जो इंजीनियर काम करवा रहे थे रोड का, वो ठेकेदार जो थे, उनको घेरा उन्होंने पकड़ के। तो उनका ये दायित्व नहीं बनता कि वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर आके उनका पूछना ये मतलब जायज़ नहीं थी। साथ उन्होंने ये भी बोला, उन्होंने कहा कि अगर पीछे से काम ही अगर 10 लाख रुपए का आया हुआ तो वो ठेकेदार अपनी जेब से थोड़ा ना पैसे लगाएंगे, जितना उनके पास है वो उस तरीके से काम करवाएंगे। तो ज़रा आप उन जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनके लिए आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा? थोड़ा सा देखो, पहले तो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, जब आप वन नेशन वन आइडेंटिटी की बात करते हो तो उसमें चाहे किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अगर हम हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाके वो बात रख सकते हैं अगर काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि फाइनली वो पैसा हम लोगों का है, किसी एमएलए का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं, किसी बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, हम लोगों का पैसा है वो, क्योंकि हमारे टैक्स का पैसा है वो, ठीक है। और अगर वो उन्होंने वहाँ पे विजिट करा, वो विजिट करने रोड के लिए नहीं आए थे, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाने के लिए आए थे। और फाइनली आज तक सरकारों ने वो काम नहीं किया कि बनी को इंटरलिंक्ट किया जाए कटली के साथ। डायरेक्टली बसोली से घूम के आना पड़ता है। अब गुड्डू फिलहाल वाला एरिया जो है मारली से घूम के आना पड़ता है, ऊपर वाला बेल्ट में तो कोई रोड ही नहीं, प्रोविजन ही नहीं, ठीक है। तो आज तक की सरकारें करती क्या रही वहाँ पे? तो फाइनली जब वो वहाँ पे जा रहे थे तो उन्होंने वहाँ पे एक चीज देखा कि लो क्वालिटी का मटेरियल यूटिलाइज हो रहा है। बेशक 10,000 रुपया कंट्रैक्टर को मिला, हाँ, एज ए इंडिविजुअल, एक सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। अगर बाहर का होता तो क्यों पूछता, अगर दूसरी कंट्री का होता, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें हिदायत देता है कि फ्रीली से किसी भी टेरिटरी में इंडिया में आप फ्रीली से मूव आउट कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता ड्यूरिंग नॉर्मल सिचुएशन। और उस टाइम पे तो नॉर्मल सिचुएशन थी, ठीक है। अब अगर वो फंडामेंटल राइट्स हमारा फॉलो नहीं होता तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ उस फंडामेंटल राइट्स का क्या फायदा है, ठीक है। अगर वो लो क्वालिटी का मटेरियल यूटिलाइज कर रहे थे, बेशक दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, तो उनको पूछने का एक दायित्व बनता था उनका, क्योंकि वो एक इंटरकनेक्ट करेगा, एक लिंक क्रिएट करेगा उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में। वो सही बात है, ठीक है। आपने मेरे को पूछा था कि वो डॉक्टर साहब को अनपढ़ बोलते हैं, मेरे को लगता है कि वो लोग की मनचा ही ये चीज है कि वो अनपढ़ वाली हरकतें करते हैं। तो डॉक्टर बिना पढ़ाई के तो नहीं बनता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनके पास अच्छी खासी है। सपोज करो मेरे पास 500 रुपया है, ठीक है। अब 500 रुपए की 2 चेयरें भी आती है और 500 की एक भी चेयर आती है। अगर मैं 2 ले लूं तो वो 1 मंथ नहीं चलेंगी, और 1 लूंगा तो हो सकता है वो 6 मंथ चल पाए। तो काम उतना करो कि जो ज्यादा टाइम कवर करे। अगर 10 लाख रुपए आप लगा रहे हो तो कम से कम अगर आप 1 या 2 किलोमीटर भी उसको बनाते हो ना तो प्रॉपर से बनाओ, ठीक है, ताकि फिर से 10 साल तक उसके ऊपर रिपेयर का खर्चा ना पड़े। आप बना रहे हो 10 किलोमीटर, रिपेयर आपकी 1 मंथ के बाद करने की जरूरत पड़ जाती है, तो उसका क्या फायदा है? अपनी अंक, क्योंकि वो एज ए ग्रेजुएट है, ठीक है। तो हम तो उनको तो अनपढ़ तो बोल ही नहीं सकते ना। लेकिन और दूसरी चीज की वो चर्चाओं में लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम सुन रहे हैं, ठीक है। और मीडिया के ऊपर उनका ट्रेंडिंग चल रहा है अभी। तो नेचुरल सी बात है कि उनको उनकी पॉपुलैरिटी के ग्राफ को देखते हुए उनको गिराने की कोशिश की जा रही है। अब अगर आप पॉपुलर होना चाहते हो तो आप लोग भी काम करो ना, आप भी सोसाइटी में जाओ, आप भी लोगों से मिलो, आप भी जो लोगों को करंट प्रॉब्लम्स झेलना पड़ रही है उन प्रॉब्लम्स के ऊपर आवाज उठाओ। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ हूँ,
ठीक है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के किस लिए खिलाफ हूँ? जब हमारी फीमेल्स जो कांस्टेबल के एग्जाम का जब रिजल्ट आया था तो उसके ऊपर जब लाठी चार्ज हुआ था तो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बिठाई गई। अब एक और चीज बताता हूँ, झांसी में 10 नवजात शिशु जल जाते हैं उस हॉस्पिटल में, क्योंकि उस हॉस्पिटल की उतनी कैपेसिटी नहीं थी, तो तब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जब हमारे इस एरिया में दाडुंग वाले रोड में एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। तभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि यहाँ पे हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर प्रॉपर्ली से ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बेड अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। अब लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा तो उसके लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो ना। आप कहाँ सोए हो? आप बोलते हो कि हमने ब्लैक टॉप करी, ब्लैक टॉप एक मंथ के बाद अगर उस ब्लैक टॉप का वो जीरो टॉप हो जाती है तो उसका क्या बेनिफिट है? हमें इससे अच्छा रोड ही ना बनाओ, ठीक है। और एक और चीज़ है, हमारी जो कंट्री में रोड बनाने का मॉडल है ना, जो रूरल एरियाज में, तो प्रॉपर से ड्रेनेज का कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। बारिश पड़ेगी, लैंडस्लाइड होगी, वो सारा मलबा कहाँ आएगा? रोड के बीच आएगा। जब रोड के बीच आएगा तो पानी पड़ेगा तो रोड नेचुरली से क्या होंगे? खराब ही होंगे। तो उस रोड को बनाने का क्या फायदा जब उसकी रिपेयर के ऊपर उससे भी ज्यादा खर्चा हो? और जब भी आप कोई काम कर रहे हो ना तो उस काम का कम से कम, ज्यादा नहीं मैं बोलता, लेकिन 5 साल तक तो वो चले। लेकिन 5 साल छोड़ो, 1 मंथ के बाद उसकी हालत देख लो। सुगराला वाले रोड की हालत देख लो, अभी 2 साल भी नहीं हुए उसको बने हुए। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो मतलब कि क्या सोच के उनके ऊपर ये FIR दर्ज करवाना चाहते हैं? मतलब इसके पीछे उनकी मंशा क्या रही होगी सर? क्यों वो उन्होंने कैमरे के सामने आगे आकर ये बात कही कि डॉक्टर रामेश्वर जी ने बहुत बड़ी गलती की है? जो उन्होंने भाषण अपना दिया था उसमें एक वर्ड जो, और उस वर्ड के बारे में ज़रा थोड़ा डिटेल में बताइए सर। ऐसा क्या बोल दिया उन्होंने कि ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं इतने ज़्यादा बौखला गए हैं, इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं, तो बताइए ज़रा। तो पहले तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ डे टू डे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उनको पॉपुलर होता देख जो उसके अपोजिशन वाले कार्यकर्ता हैं उनसे वो हजम नहीं हो रहा, तो फाइनली उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो कहने की बात ये है कि क्या आज तक सिर्फ रामेश्वर जी ने ही ऐसी स्पीच का यूज़ करा? अभी उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं है। अल्लड़ एक वर्ड है, ठीक है। अगर उस अल्लड़ वर्ड को हम सर्च करेंगे ना गूगल पे तो उसके बहुत सारे मीनिंग आते हैं। लोगों को ये डराने की बात की जा रही है कि अगर आपने हमको वोट नहीं दिए तो हम आपको काट देंगे। उसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना, कटोगे तो बटोगे। उन्होंने इस स्पीच में ऐसे वर्ड यूज़ करे, क्या और कोई नहीं करता? आज तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हर एक कैंडिडेट ने ऐसे ऐसे शब्द यूज़ किए ना, मैं यहाँ पे रखना भी गवारा समझ। एक स्लोगन है, कटोगे तो बटोगे, ठीक है, कटोगे तो बटोगे, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का है। चलो ठीक है, उन्होंने अपनी मंशा से वो स्लोगन लॉन्च किया होगा, लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी है, मैं वो बताता हूँ। मीन्स कि अगर आपने वोट दूसरी जगह डाला तो हम आपको काट देंगे, ये भी उसका मतलब निकलता है। तो क्या आप उनको अपने स्लोगन पे ध्यान नहीं देना चाहिए? वो किसके लिए यूज़ करें कटोगे बटोगे वर्ड, ठीक है। मीन्स कि मैंने एक बात कही थी कि अगर आप फैक्ट्स चेक करो तो जितना सहयोग हम हिंदुओं ने इंडिपेंडेंस के लिए किया है ना, उतना ही सहयोग हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए किया हुआ है। क्या वो गलत है? क्या अगर हमारे मन में वो द्वेष है, अगर हमारे मन में वो द्वेष है तो फाइनली वो चीज़ हम उनमें भी देखते हैं। तो अगर हमें देश को इंटीग्रेट रखना है, हमें अगर देश को फ्रेटर्निटी अडॉप्ट करनी है, भाईचारा हमें अडॉप्ट करना है, तो उसके लिए कटोगे बटोगे वाला स्लोगन तो हमें यूज़ करना ही नहीं चाहिए। ये तो सरासर गलत है। आप कटोगे बटोगे की जगह आप एक नारा लेके आते कि हम गरीबी हटाएंगे, हम यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट रेट हटाएंगे, हम यहाँ पे भाईचारा डेवलप करेंगे, तो मेरे को लगता है कि वो एक पॉजिटिव साइन थे। तो आप कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को नेगेटिव साइन की तरफ लेके जा रहे हो। सर, हम अभी ये जो चर्चा हमारी चल रही है वो चल रही है उन बीजेपी के जो कार्यकर्ता जो कि पानी कंस्टिट्यूंसी में आते हैं। सर, उन्होंने एक बात और बोली जो कि मुझे भी मतलब जिस बात ने सोचने पे थोड़ा मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर रामेश्वर जी अभी पिछले 2 मंथ से काम करवा रहे ना, ये सारे के सारे जो काम है ये बीजेपी ने ही रखवाए हुए थे। वो बस इन कामों के ऊपर क्रेडिट लेना चाहते हैं। वो ये मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो भी पीछे टेन्योर में सरकार रही है, काम तो वही रखवाती है, और फाइनली जब वो बिल पास होके आते हैं, जो बजट में वो पैसा आता है, उसको फिर जो रूलिंग पार्टी होती है वो फाइनली वहाँ पे काम करवाएगी, उसी के अंडर वो काम किए जाएंगे। तो आज तक ऐसा तो नहीं हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने काम करवाए हैं। 2014 से पहले जब बीजेपी नहीं थी तो तब भी काम हो रहे थे। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, चन्नैनी नशहरी टनल जो हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है, और उस टनल की कंस्ट्रक्शन आई थिंक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे हुई थी, और उन्होंने वो पैसा रखवाया था उसके लिए, लेकिन रिबन काटने की बात आई तो नरेंद्र मोदी जी ने करी। तो यहाँ पे मैं ये बता देना चाहता हूँ कि रूलिंग पार्टी के पास ही ये अथॉरिटी रहती है कि वो उस कॉन्स्टिट्यूंसीज में या उस एरिया के अंदर इनाग्रेशन करे, ठीक है। अब जो हार गए हैं वो थोड़ी ना इनाग्रेशन करेंगे, ठीक है। काम तो रखवाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जनता ने आपको चूज किया तो आप काम रखवाइए ना, जनता की डेवलपमेंट के लिए काम करिए। अब उनके टाइम पीरियड में अगर कहीं पे रोड बनती है तो हायर अथॉरिटी तो वही है ना, एमएलए विधायक तो वही है ना,